हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक्स यूएसडी यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं गोल्ड की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो इस चार्ट के अंदर कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। सपोर्ट एरिया की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। जब जब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया तो मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की। और ऐसे ही अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बात करते हैं तो जब जब मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था तो मार्केट ने एक नीचे की तरफ एक अच्छी मूवमेंट की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। तो मार्केट अभी इस चैनल के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है। तो अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इनकी प्राइस की बात करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सब के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की प्राइस मेंशन की हुई है। तो आप इनकी प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया। तो मार्केट अभी देखते हैं तो यहाँ पर करंट लोकेशन जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है रेक्टेंगल से, तो मार्केट की लोकेशन अभी इसके पास है। तो हो सकता है दोस्तों मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। तो मार्केट अगर ऐसा करता है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है, तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। हो सकता है दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक करके आए और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलकर भी वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कहां तक कर सकता है, जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। और जो ये सपोर्ट एरिया है रेक्टेंगल का, मार्केट यहाँ पर आता है वापस और इसको ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने के बाद दोस्तों वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो मार्केट की मूवमेंट दोस्तों हमें इस तरह ही इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया की। मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर थोड़ा मैंने चार्ट को छोटा कर दिया। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और तो ब्रेक के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी और इस एरिया पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वो फेक भी हो सकता है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर दे। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो कैसे ब्रेकआउट होगा। तो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है और साथ ही जो ये रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट अगर इसको दोनों को ब्रेकआउट कर देता है, जो ये रेजिस्टेंस एरिया और ये रेजिस्टेंस एरिया, दोनों रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तो ब्रेकआउट के बाद H4 की कैंडल पूरी तरह से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा इस सपोर्ट एरिया तक। तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट एरिया पर रीटेस्ट करेगा। हो सकता है दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक भी आता है और यहाँ से वापस वीक बनाकर या पूरी सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेकर पूरी तरह से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कहां तक कर सकता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट कर देता है H4 के टाइम फ्रेम में,
तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों हो गई मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को ऊपर की तरफ सर्कल लिया। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है और ये जो सपोर्ट एरिया है ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट जो ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया दोनों मार्केट ब्रेकडाउन करता है H4 के टाइम फ्रेम में, तो फिर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था तो ये बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर भी वीक बनाकर वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो मार्केट नीचे आता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये गोल्ड के अंदर H4 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों डेली का 200 से 500 पिप्स जितना प्रॉफिट बन जाता है। तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर दो और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।